चुपचाप चलने वाला ऐसा आदमी उत्तराखंड की पहाड़ियों में ही पैदा होता है। साल 1945 उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक छोटे से गांव में एक बच्चा पैदा होता है। नाम रखा जाता है अजीत। कौन जानता था कि यह बालक एक दिन उन लड़ाइयों का हिस्सा बनेगा जिनके बारे में इतिहास की किताबें भी नहीं लिखेंगी। वो लड़ाइयां जो संसद में नहीं बल्कि परछाइयों में लड़ी जाती हैं, नकाब में, झूठी पहचान में, मौत के साए में। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, न डरने वाली न रुकने वाली। 22 की उम्र में यूपीएससी निकाली, आईपीएस बना। लेकिन ये उसकी मंजिल नहीं थी, ये तो सिर्फ रास्ता था। 1971 केरल, दंगे फूट चुके थे। पुलिस थर थर कांप रही थी और तभी एक दुबला पतला नौजवान बिना बंदूक अकेला दंगाइयों की भीड़ में घुस जाता है। बोलता है, समझाता है, डर नहीं दिखाता, और एक हफ्ते में शांति लौट आती है। लोग पूछते हैं, ये कौन है? किसी ने धीरे से कहा, नाम याद रखना, अजीत डोभाल। मिजोरम, जंगलों में विद्रोही छिपे थे, लालडेंगा और उसका संगठन भारत के खिलाफ। डोभाल वहां गया, लेकिन किसी अधिकारी की तरह नहीं। वो उनके साथ रहने लगा, उनके साथ खाना खाया, उनके जैसे बोला। धीरे धीरे कमांडरों का विश्वास जीत लिया। एक दिन लालडेंगा चीख पड़ा, उसने मेरे आदमी चुरा लिए। कभी सिक्किम में, कभी पाकिस्तान में। सिक्किम को भारत में मिलाना था तो डोभाल भेजे गए। न टैंक न बम, केवल एक आदमी और उसका दिमाग। पाकिस्तान के काहूटा में, जहां परमाणु हथियार बन रहे थे, डोभाल भिखारी बनकर घूमे। नाई की दुकानों से बाल उठाए, 2 बार मौत से बचे, और भारत तक वो जानकारी पहुंची जो किसी सैटेलाइट से नहीं मिलती। 1988 अमृतसर, स्वर्ण मंदिर, खालिस्तानी आतंकवादी अंदर छिपे थे। डोभाल एक मुसलमान बनकर अंदर दाखिल हुए, उर्दू बोली, दोस्ती की, भरोसा जीता, और फिर सर्जिकल ऑपरेशन से पहले पूरी जानकारी भारत को दे दी। कई लोगों की जानें बच गईं और किसी को पता तक नहीं चला कि अंदर एक डोभाल बैठा था। 1999 कंधार, एक हाईजैक प्लेन, 180 भारतीय बंधक। जब देश थम गया था तब डोभाल एयरपोर्ट पर खड़ा था, सौदेबाजी कर रहा था। 3 आतंकवादी छोड़ने पड़े, लेकिन हर यात्री जिंदा लौट आया। सेवानिवृत्ति के बाद लोग आराम करते हैं, पर डोभाल ने विवेकानंद फाउंडेशन बनाई, युवाओं को जोड़ना शुरू किया, रिपोर्ट्स लिखी, काले धन पर रिसर्च, देश की नीतियों पर दबाव बनाया। 2014 नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और उन्होंने एक फोन किया, नरेंद्र मोदी डोभाल जी, अब आपको एनएसए बनना होगा। अब वो सिर्फ एक जासूस नहीं थे, अब वो भारत की रणनीति थे। इसके बाद म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक, उरी और पुलवामा का जवाब, बालाकोट एयर स्ट्राइक, अनुच्छेद 370 हटाना, इराक से भारतीय नर्सों की वापसी। हर बड़ी घटना में एक साया था, एक नाम था जो कभी कैमरे में नहीं आया, अजीत डोभाल। आज भी वो लड़ते हैं, सिर्फ पाकिस्तान या आतंक से नहीं, बल्कि उन आरोपों से भी जो उनके परिवार पर लगाए गए। उनका बेटा बदनाम हुआ, डोभाल ने मुकदमा किया और कोर्ट में जीत हासिल की। अजीत डोभाल, वो चुप है लेकिन कमजोर नहीं, वो दिखते नहीं पर हर जगह मौजूद है। वो नारे नहीं लगाते, वो परिणाम लाते हैं। जब भारत सोता है, डोभाल जागते हैं।